विजन जो सोच रखा उसमें सब सहयोगात्मक भावना से काम करके दिखाएं, तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति हमारी समाज के लिए कोई सेवा कार्य कर रहा है या कोई अच्छा अचीवमेंट जो कर रहा है वो पूरी जनता के सामने पेश करते हैं, जिससे कि हमारा सबका मनोबल बढ़ता है और उसमें हम एक सहयोगात्मक भागीदारी निभाते हैं। एक सर, पूर्व सीएम साहब ने एक आरोप लगाया था स्कूलें मर्ज करने को लेकर, कल आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, हमने कोई स्कूलें बंद नहीं किए, स्कूलें मर्ज की है। और मर्ज का कारण भी है कि जहाँ 0 नामांकन है और जहाँ पास में एक ही कैंपस में जो स्कूलें चल रही है उनको व्यवस्थित तरीके से एक अच्छी शिक्षा मिले, स्टाफ की व्यवस्था हो, उसके लिए ये किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लोग भी एक पॉजिटिव सोच से सरकार का सहयोग करें ताकि हम अच्छी शिक्षा दे पाए और एक अच्छा वातावरण हम बना पाए, क्योंकि इस तरह की अगर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमारा भला नहीं हो सकता। हमारा भला होगा कि हम जो हमारे देश के गौरव है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा देके और हम विकसित भारत में उनकी भागीदारी लें। हैं, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, चूंकि लगातार दूसरी बार सरकार आपने बनाई थी, इस बार किस तरह की रणनीति के साथ? देखिए, जिस तरह से मैं दिल्ली चुनाव में भी नामांकन भरवाने के लिए गया था और वहां पे देखा तो लोगों का जोश और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से कि इन लोगों ने जो 11 साल में दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपके सामने है सभी के, और विकास के नाम पे भी उन्होंने कुछ नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी घोषणाओं उन्होंने की है। और अब जनता के समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में राष्ट्र नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण का काम करती है। और जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 साल में इस देश का जो मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया है और इतने जो कार्य करके दिखाए जिनकी हमारी पीढ़ियां जिनकी आस लगाए बैठी थी वो काम करके दिखाए, इसलिए जनता में और दिल्ली की जनता में अब इस तरह का मन बन गया है कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम होंगे वो इस राष्ट्र हित में होंगे और राष्ट्र की जो उनकी विजन है, सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को पूरा करने के लिए अब आम युवा, आम महिला और पिछड़ा अन्य दलित वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी की और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की ये सहयोग के लिए तैयार है। सर एक और दे दो, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, अब क्या चाहते हैं? सर, एक कोटा के अंदर लगातार स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ? देखिए, ये चीज हमारी सरकार के सामने आ रही है, पहले से भी आ रही थी और इसके लिए हमने कमेटी भी पिछले दिनों बनाई है और हम टच में हैं इन कोचिंग संस्थाओं के। निश्चित रूप से बच्चों ऐसी आत्महत्याएं नहीं करें या कोई भी कारण है, और मैं साथ में पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी इन बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दें या उनको इस तरह का उनमें कोई भय पैदा नहीं करें जिससे कि ये बच्चे इस तरह का काम करें। तो हम सब मिलके इन बच्चों के लिए ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं कर सके, जिसके लिए हम कोचिंग संस्थाओं के टच में हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं और जो अभी पिछले दिनों हुआ है उसमें भी हम कमेटी बना के और इसकी जांच भी करा रहे हैं और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए हम सब एक सहयोगात्मक भावना से, पेरेंट्स भी, हमारे कोचिंग संस्थान भी और हमारी सरकार भी, सब एक सहयोगात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं।